Good morning friends, welcome to Just Like Tuition Teacher ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास। दोस्तों, ये हमारा चौथा वीडियो है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा में। वर्कशीट 1 हम लोग बना रहे हैं और वर्कशीट 1 के बाद क्वेश्चन 1 बनाया, 2 बनाया, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देख रहे हैं क्या कि राइट द फ्लोइंग एक्सप्रेशन इन वर्ड्स। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम लोग को एक्सप्रेशन दिया हुआ था, वो सेंटेंस फॉर्मेट में था, और अब जो है हमारा जो क्वेश्चन है उसको हमको वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स में लिखना है, पहले वर्ड्स में दिया हुआ था, एक्सप्रेशन में लिखना था, अब एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वर्ड्स में लिखना है। तो चलिए कुछ बात को हम लोग फिर से कुछ वर्ड्स का जो इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं उसके बारे में समझते हैं, राइट। चलिए आइए, तो हम लोग लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू वर्ड्स को हमने देखा था पिछले बार। तो उसमें हम लोग देखा था, क्या देखा था, जैसे हमने कुछ वर्ड्स देखा था, सम में क्या करते थे आप मुझे बताएंगे। हाँ सर, सम में क्या करते थे, प्लस करते थे, याद है, बिल्कुल सही बात है। सर डिफरेंस में क्या करते थे, DIFFERENC। डिफरेंस में क्या करते थे, माइनस करते थे, ओके। मल्टीप्लाइड में क्या करते थे, गुना करते थे। और डिवाइडेड में आप क्या करते थे, डिवाइडेड में आप डिवाइड करते थे। क्लियर, ठीक है। इसके अलावा सम के लिए आप लोग क्या क्या इस्तेमाल करते थे। सम के लिए आप ओके एडेड इस्तेमाल करते थे, ठीक है, एडेड इस्तेमाल करते थे। अच्छा, डिफरेंस के लिए आप क्या इस्तेमाल करते थे, सब्सट्रैक्टेड। क्या इस्तेमाल करते थे, सब्सट्रैक्टेड। अच्छा, टाइम्स में मल्टीप्लाइड होता था, मल्टीप्लाइड में भी मल्टीप्लाइड, टाइम्स में भी मल्टीप्लाई होता था, टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, आपको याद ही होगा। अच्छा, डिवाइड के लिए एक और टर्म इस्तेमाल करते थे, क्या इस्तेमाल करते थे, QUOTIENT, क्वोशिएंट इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा तो हम लोग कुछ इस्तेमाल नहीं किए। अच्छा, 1/3, 2/3, अच्छा वो फ्रैक्शन का पार्ट है, बिल्कुल बिल्कुल। तो 1/3, 2/3 जो भी हम लोग करते थे तो वो तो हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट है। क्या वाला पार्ट है, फ्रैक्शन वाला पार्ट है, फ्रैक्शन वाला पार्ट आपको याद है। चलिए अच्छी बात है, फ्रैक्शन वाला पार्ट। तो चलिए आज हम इन्हीं वर्ड्स का यूज करके हम लोग जो गिवन एक्सप्रेशन है इसको हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे, राइट। अच्छा, अब मुझे बताइए कि इसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, x में क्या हो रहा है, 5 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, राइट। तो अगर आप चाहें तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बताइए बताइए। 5 क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, x में। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 एडेड टू x। क्या लिख सकते हैं, 5 एडेड टू x। अच्छा, एक टर्म और भी हम इस्तेमाल करते थे जिसमें हम लोग प्लस करते थे, जिसमें कि हम मोर लिखते थे। क्या लिखते थे, मोर। मोर में भी हम लोग क्या करते थे, प्लस करते थे। और सब्सट्रैक्टेड में, डिफरेंस में और लेस में भी क्या करते थे, अच्छा लेस में भी हम लोग माइनस करते थे, ठीक है। अच्छा, तो 5 एडेड टू x ऐसा लिखें तो भी ठीक है। कोई बच्चा ऐसा लिख दिया, सर 5 मोर देन x। क्या लिख सकते हैं, 5 मोर देन x, ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा, कोई बच्चा अगर चाहे तो इस तरह से भी लिख सकता है। कैसे, इस तरह से, 5 is added 5 is added to
नंबर x। कोई बच्चा ऐसा भी लिख सकता है, सर ऐसा तो हमने नहीं लिखा। नहीं, आप समझिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा x क्या है, x देखिए कल भी हमने आपको एक समझाया था, एक बात, एक टर्म सिखाया था आपको। वो क्या सिखाया था, एक टर्म था LITERAL, लिटरल। क्या था टर्म, लिटरल नंबर्स, LITERAL, लिटरल नंबर। हमारे पास क्या था, एक टर्म लिटरल नंबर। तो लिटरल नंबर क्या होता है, थोड़ा सा मैं फिर से एक बार दोबारा रिवाइज करवा दूं। लिटरल नंबर्स वैसा नंबर्स होता है जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, हाँ बोलिए किसके लिए, हाँ रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर्स रिप्रेजेंट के लिए। क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर्स रिप्रेजेंट के लिए। मतलब अगर हम अल्फ़ाबेट्स को ALPHA अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, टू रिप्रेजेंट नंबर। क्या करते हैं, टू रिप्रेजेंट नंबर्स। उसी को हम लोग क्या बोलते थे, लिटरल्स बोलते थे। तो यहाँ कोई नंबर जो है x, नंबर हम x क्यों बोल रहे हैं, तो ये एक तरह का नंबर है जिसमें हम लोग 5 क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो हम ऐसा भी लिख देंगे तो मेरा गलत नहीं होगा, क्योंकि अब जो है आप क्लास 6 में है अभी। जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ता जाएगा तो आपको इस तरह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होगा, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो हो सकता है तीनों बात में से आप कोई भी बात लिखेंगे तो आपके टीचर्स आपका मार्क्स नहीं काटेंगे, राइट, ओके। अब नेक्स्ट बात हम करें कि y माइनस 5 में क्या लिखें बताइए। अच्छा बताएंगे क्या होगा, y माइनस 5, इसमें क्या करेंगे, y माइनस अगर 5 है हमारे पास तो क्या करेंगे, सर 5 लेस करेंगे, किस में, y में। ठीक है, बहुत अच्छा, लिख दें 5 लेस 5 लेस देन, किससे लेस करना है, y, 5 लेस देन y, ऐसा लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं सेंटेंस के रूप में, ऐसा लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या, 5 इज, जैसे एडेड के लिए हम प्लस में एडेड लिखते थे, उसी तरह अगर हम एडेड की जगह हम कुछ और लिखें तो क्या लिखें, घटाने के लिए क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बाबू जल्दी बताइए, सब्सट्रैक्टेड। क्या लिखेंगे, सब्सट्रैक्टेड। तो 5 इज सब्सट्रैक्टेड, क्या लिखेंगे, 5 इज सब्सट्रैक्टेड। किससे सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं बाबू, किससे सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जल्दी बताइए, y से। 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम y, किससे, y से। 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम y, ये समझ में आया आपको, बोलिए, ओके। 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम y, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट नंबर आते हैं, ये हमारा क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, ये है क्या, 2/3, इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3। चलिए बहुत अच्छा, लिखिए 2/3, 2/3 ऑफ x, 2/3 ऑफ x। एक्चुअल में ये हमारा जो नंबर है 2/3 ऑफ x, ऐसा भी लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 2/3 टाइम्स x, ऐसा भी चलेगा, 2/3 टाइम्स x, ऐसा भी चलेगा। अगर कोई बच्चा ऐसा लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकता है, 2/3 मल्टी MULTIPLIED, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3
मल्टीप्लाइड 2/3 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 2/3, ऐसा लिख सकते हैं 2/3 मल्टीप्लाइड बाय नंबर x, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय नंबर x, ऐसा भी लिख सकते हैं। कोई डाउट है क्या? तो इस तरह से 2/3 ऑफ x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 2/3 टाइम्स द x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2/3 मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर x, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा लिख सकते हैं किसके लिए? ये सारी चीज़ें किसके लिए लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन के लिए लिख सकते हैं। और ये 3 बातें इस क्वेश्चन के लिए, और ये 3 बातें इस क्वेश्चन के लिए लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात? ओके, ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत आसान है ना? तो चलिए बताइए क्या होगा आंसर, बताइए क्या होगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं, आप मिलाइए सही है या नहीं। 4 टाइम्स x, ऐसा लिखें। अच्छा ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिख दें 4 a number z multiplied by 4 multiplied by z, ऐसा लिखें 4 multiplied 4 multiplied to z, ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा क्लियर है, कोई डाउट? अच्छा यहां x लिख दिया हमने, ओ हो, क्या होना चाहिए? z होना चाहिए था ना। अच्छा मिस्टेक हो गया। चलिए आप तो बहुत सिंसियर बच्चे हैं भाई, आप तो हमारी भी गलती पकड़ना शुरू कर दिए। चलिए 4 टाइम्स z, क्या 4 टाइम्स z, x नहीं होगा, क्या नहीं होगा? x, क्योंकि हमारे पास z है तो हम z लिखेंगे, x क्यों लिखेंगे? बिल्कुल सही आपने पकड़ा। चलिए इसमें क्या करेंगे बाबू, बताइए इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे? ये डिवाइड में है, x और y डिवाइड में है। डिवाइड के लिए हम क्या लिख सकते हैं? या तो इस टर्म का इस्तेमाल करें या तो इस टर्म का इस्तेमाल करें, तो हम क्या लिखेंगे बताइए जी, बोलिए। अच्छा कोशिएंट वाला इसे लिखें सर? अच्छा ठीक है, कोशिएंट ऑफ क्या, कोशिएंट ऑफ क्या लिखें बताइए? कोशिएंट ऑफ x एंड y, क्या लिखें? कोशिएंट ऑफ x एंड y कि बाय y, क्या लिखें? चलिए लिखते हैं QUOTIENT, कोशिएंट ऑफ x बाय y, ऐसा लिख सकते हैं। चाहे आप ऐसा भी लिख सकते हैं QUOTIENT, कोशिएंट, अरे कोशिएंट की जगह हम डिवाइडेड भी तो लिख सकते हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं भाई? y से। किस में डिवाइड कर रहे हैं? x, तो लिखेंगे x डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय y, x डिवाइडेड बाय y, ऐसा भी लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय y, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों में से कोई भी टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे कोशिएंट ऑफ x बाय y लिख सकते हैं, चाहे x डिवाइडेड बाय y ऐसा भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये सबसे थोड़ा टफ क्वेश्चन आपको महसूस हो रहा होगा, इसको सर कैसे किया जाए? तो चलिए एक काम करते हैं कि इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। बताइए कि अगर हमारे पास 2x लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? वेरी सिंपल, जैसे कि आप 4z लिखे थे ना, 4 टाइम्स z, तो उसी तरह अगर इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे बताइए मुझे, कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? और 2, अच्छा 2 टाइम्स x, ठीक है, 2 टाइम नहीं टाइम्स, 2 टाइम्स, चलिए 2 टाइम्स x, क्या लिखा? 2 टाइम्स x। अच्छा 2 टाइम्स x लिख दिए। अच्छा और अगर मान लीजिए कि a लिखा हुआ है तो कैसे लिखेंगे? वैसे ही सर लिखेंगे, बिल्कुल 2 टाइम्स a, क्या लिखेंगे?
2 टाइम्स ए, यहाँ तक ठीक है। अच्छा 3 भी अगर लिखा हुआ है तो क्या करेंगे बताइए? अच्छा ठीक है, तो 3 टाइम्स लिख देते हैं, 3 टाइम्स बी। क्या लिख दिया हमने? 3 टाइम्स बी। कोई डाउट? अच्छा, तो ये 2 टाइम्स ए हमने लिख दिया, 3 टाइम्स बी लिख दिया। अच्छा इस दोनों में है क्या, करना क्या है? क्या करना है आपको? इसमें एडिशन करना है। क्या करना है? एडिशन करना है। क्या करना है? एडिशन करना है। ठीक है, तो हम एडिशन के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? सम इस्तेमाल करते हैं, एडेड इस्तेमाल करते हैं, मोर इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, आप मोर का इस्तेमाल कब करेंगे? जैसे कि कोई नंबर है, 5 ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, उस जगह हम लोग मोर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और सम या एडेड का इस्तेमाल कहीं भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2a लिखा हुआ है और 3b लिखा हुआ है। 2a के बदला क्या लिखेंगे बताइए जरा ऊपर से, ये वाला बात बोलिए, क्या लिखा हुआ है? ठीक है, बोलिए जरा। 2 टाइम्स a, चलिए 2 टाइम्स a क्या है? 2 टाइम्स a। और 3b के लिए क्या लिखेंगे? 3 टाइम्स b। 2 टाइम्स a और 3 टाइम्स b में हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू बताइए? एडिशन कर रहे हैं। तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? 2 टाइम्स a एडेड। क्या लिखेंगे? एडेड। अच्छा 2 टाइम्स a एडेड 2, एडेड 2, एडेड 2 टाइम्स a एडेड टू 3 टाइम्स b। ऐसा लिखें, ऐसा लिखें, 2 टाइम्स a एडेड टू 3 टाइम्स b, ऐसा लिखें या ऐसा लिखें बताइए? 3 टाइम्स a एडेड टू 2 टाइम्स a, ऐसा लिखें। 3 टाइम्स b added to 2 times 2 टाइम्स a। ऐसा लिखें या ऐसा लिखें? आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऐसा लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समस्या है कि 2 टाइम्स a लिखें उसके बाद b लिखें, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा लिख लीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर ऐसा लिखा जाए, अगर हम 2 टाइम्स को अगर हम ऐसा भी लिख सकते हैं। याद है आपको एक टर्म हम लोग इस्तेमाल किए थे, ट्वाइस। ट्वाइस मतलब 2 गुना, और थ्राइस मतलब THRICH, थ्राइस, THRIC, थ्राइस। क्या बोला बाबू? थ्राइस, THRIC, थ्राइस। थ्राइस मतलब 3 गुना। तो अच्छा एक काम करते हैं, ट्वाइस a लिखें तो हम ट्वाइस a, तो ट्वाइस a लिखते हैं। ट्वाइस क्या? ट्वाइस a, ट्वाइस a 2 गुना a, और थ्राइस b तो 3 गुना b, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये भी हम चाहे ऐसा लिखने के लिए, ऐसा लिखने के लिए तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ट्वाइस a, ट्वाइस a number a added to thrice number b, thrice a number b। ऐसा भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आई? एक बार पुनः इस वीडियो को जरूर देखिएगा, खुद से बनाने के प्रयास कीजिएगा। देखिए बाबू, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो कम से कम एक बार कॉपी किताब जरूर लेके बैठिए, ताकि कल के डेट में आपको ये ना फील हो कि थोड़ा सा हम मेहनत कर लेते तो हम टॉपर हो जाते हैं। थोड़ा सा मेहनत, और ये कसक आपको अभी समझ में नहीं आएगी, ये समझ बाद में आपको एहसास होगा जब एग्ज़ाम में आपको थोड़ा सा कम मार्क्स आ गए और आप टॉपर से चूक गए। कोई बात नहीं, अभी से ही इसको एक बार नहीं 2 बार बनाइए। एक बार देख लिया आपने, अभी एक काम कीजिए, वीडियो को ऑफ कीजिए। ऑफ करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 अपने मन से बना के देखिए। बनाने के बाद इस क्वेश्चन को फिर से मैच कीजिए ना कि कितना सही है।
कितना गलत है। आप अपने टेक्स्ट बुक के आंसर से मैच कीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हो सकता है आपके घर पे ट्यूटर आते हैं तो उनको दिखाइए कि सर देखिए ये क्वेश्चन हम बनाए हैं, सही है गड़बड़ है। चलिए ओके, अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।